हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डेटा हैंडलिंग के कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। डेटा हैंडलिंग में हम पढ़ेंगे क्या क्या कि पाइथन की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी होती हैं, कि किस तरह से वो डेटा को अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा को वो हैंडल करता है, कि पाइथन में किस तरह की फंक्शनैलिटी होती है उनके थ्रू वो हैंडल करेगा। जिसमें हमने डेटा टाइप कवर किए थे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके डेटा टाइप होते हैं। जैसे आपके क्या थे, इंटीजर, बूलियन और स्ट्रिंग टाइप के, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और इसी की हमने सब कैटेगरीज भी देखी थी कि आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक्सपोनेंट नोटेशन वगैरह। क्लियर? ऐसा ही आपका स्ट्रिंग फंक्शन था, आपका स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वो क्या सब होते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट और टपल्स भी देखे थे, उनके बारे में ओवरव्यू ले लिया था कि लिस्ट में, टपल में, या आपका हुआ स्ट्रिंग वगैरह में डिफरेंस या सेट क्या होता है, आपका डिक्शनरी क्या होता है। तो अलग अलग तरह के अपने डेटा टाइप वहाँ पे कवर किए थे। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं डेटा टाइप्स के कि आपके कोर डेटा टाइप्स होते कितने टाइप्स के हैं। क्लियर? फिर उनको धीरे धीरे करके एलेबरेट हमने नॉर्मली कर दिया था, उसको आगे के लेक्चरों में हम उनको थोड़ा सा और डेप्थ में भी हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज आपका टॉपिक रहेगा कोर डेटा टाइप्स, यानी आपके पाइथन में आपके कोर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। कोर डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है कि पाइथन में किस तरह के आपके डेटा टाइप्स होते हैं और कितने कितने तरह के, और उनकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी है हमने डिटेल में पढ़ी थी। एक बार उसके ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चार्ट के थ्रू उसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह से होगा। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका, सब डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहले नंबर्स, यानी नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, नंबर्स के और सब कैटेगरी क्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर नंबर है आपका, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नंबर कौन से होते हैं, जितने भी आपके वेरिएबल्स डिजिट वगैरह होते हैं उनको नंबर कैटेगरी में लेंगे। और उसमें भी अलग अलग तरह के, कि सबसे पहले जैसे इंटीजर है आपका, कि इंटीजर किस कैटेगरी में आएगा। तो नंबर की कैटेगरी में क्या आता है आपका, इंटीजर। और इस इंटीजर की कैटेगरी के अंदर भी मैंने आपको बताया था बूलियन। ठीक है, यानी मैंने बूलियन लास्ट में लिखा था आपका बूलियन। और ये वाला आपका क्या था, साइन वाला। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा वीडियो से। चलिए, और दूसरा पार्ट क्या था आपका इसमें, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। ऐसे ही करके नंबर में एक कैटेगरी और होती है आपकी, कौन सी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर? तो मैंने आपको ये तीनों आपको क्लियर भी करवा दिए थे होता क्या क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या था आपका, सबसे पहले सेट, कि सेट क्या होता है। सेट्स मैंने आपको बता दिए थे, उनके अलग अलग वो भी बता दिए थे कि सेट भी सिमिलर आपका लिस्ट की तरह होता है, जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को। जैसे आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं उसी तरह से। ठीक है, फिर एक होता है आपका नन को भी हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं ताकि आपका एक चार्ट सा बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था आपका, एक सीक्वेंस के अंदर देखिए, यानी सीक्वेंस का आपका नाम से ही पता लग रहा है कि सीक्वेंस में कुछ रखना। सीक्वेंस क्या होता है, सपोज आपका स्ट्रिंग का सीक्वेंस बन गया, यानी यानी सेट ऑफ कैरेक्टर बन गया आपका। स्ट्रिंग हो गया आपका जैसे। ठीक है, दूसरा टपल्स हो गया। टपल आपको बता दिया है क्या होता है आपका, सेम होता है लिस्ट की तरह, लेकिन ये क्या होता है आपका, इम्यूटेबल होता है आपका, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होता। ठीक है, अब उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और थर्ड क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए, थर्ड होता है आपका लिस्ट। तो इस तरह की कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई है। अभी एक कैटेगरी और बच गई है, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हम ले लेंगे इधर। आप समझ जाओगे जब नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे। तो यहाँ पर मैपिंग के अंडर में क्या क्या होता है आपका, जो डिक्शनरी मैंने बताया था ना आपको, कि डिक्शनरी क्या होता है आपका, जिसमें मैपिंग, इसमें की और वैल्यू की पेयरिंग होती है आपकी। इसको कर देते हैं डिक्शनरी। तो एक तरह से ये आपका कोर डेटा टाइप का चार्ट बन गया कि आपका नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर्स के अंदर इंटीजर, साइन वाले, फिर बूलियन वाले, फिर आपका नन यानी एब्सेंस ऑफ
वैल्यू, मैंने आपको बताया था जब आपकी वैल्यू कोई एब्सेंस हो जाती है तब वहाँ पे आपका नन वाला डेटा टाइप वर्क करता है। फिर होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, यानी डेसिमल टाइप के जितने भी होंगे ना, जहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स वाले होंगे, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रियल एंड इमेजिनरी नंबर के थ्रू, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे ही आपका सेट होता है। अब इनको हम आप डिटेल में पढ़ेंगे, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, इस तरह से। मैपिंग भी इसी की कैटेगरी है और उसके अंदर क्या आता है आपका डिक्शनरी। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको जस्टिफाई कर सकते हो अपना अच्छे से। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स। हमने पिछले वाले वीडियोस में कुछ म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स भी देखे थे, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, देखिए दोनों बड़े सिंपल हैं, नाम बस ये कन्फ्यूज़न सा आपको लग रहा हो क्योंकि आपने पहली बार सुने होंगे शायद। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जो म्यूटेबल का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में जो चेंजेबल हो जाए, ठीक है, और नो इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख भी सकते हो इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड क्या होता है आपका, जो चेंजेबल हो। इसको सही तरह से लिख देते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी आपकी। जो चेंजेबल हो जाए या मॉडिफिएबल, या जो मॉडिफाई हो जाए, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही आपका इम्यूटेबल, इम्यूटेबल टाइप कौन से होते हैं आपके, जो डेटा टाइप यानी जो चेंज ना हो, आपका चेंज ना हो। अभी उनको आपको करके दिखाएंगे कैसे कैसे करते हैं, यानी जो नॉन चेंजेबल होते हैं आपके, चेंजेबल, नॉन चेंजेबल या नॉन मॉडिफिएबल, यानी जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर पाते हो। क्लियर? राइटिंग के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपके कंप्यूटर में इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा होगा आपका, इम्यूटेबल टाइप। द इम्यूटेबल टाइप आर दोज टाइप दैट कैन नेवर चेंज, यानी जो चेंज नहीं होते, ठीक है, यानी कैन नेवर चेंज, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में चेंज दियर वैल्यू इन प्लेस। पाइथन में क्या होता है बेटा आपका, द फॉलोइंग टाइप, जो इस तरह के टाइप होते हैं वो क्या होते हैं आपके इम्यूटेबल। जैसे कौन कौन से आपके, इंटीजर, इंटीजर क्या है आपका, आपने एक बार वैल्यू फिक्स कर दी, वहाँ पर उसका टाइप चेंज नहीं किया, ठीक है, वो फिक्स रहेगा वहाँ पर, यानी उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर पाले, आप उनको रेफर कर देते हो, वो भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये किस तरह के आपके इम्यूटेबल टाइप के होते हैं, कैसे, अब इनको चेक करते हैं कैसे होते हैं इम्यूटेबल टाइप के। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम यानी आईडी के साथ में चलते हैं। आपको पता है आईडी कैसे काम करती है आपकी, देखिए आपने स्टार्टिंग में एनाकोंडा सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे गए आप, जुपिटर नोटबुक पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया ताकि आपके वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे उसको ओपन करने में। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इम्यूटेबल टाइप वर्क करते हैं, ठीक है। हम लेते हैं कोड कोई, जब जैसे हमने p इक्वल टू क्या लिया, p इक्वल टू 5, क्लियर, p इक्वल टू 5 लेने के बाद हमने एक वेरिएबल और दिया q इक्वल टू p, तो यानी हमने क्या किया, p की वैल्यू q में डलवा दी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और, हमने एक वेरिएबल और दिया r इज इक्वल टू 5। तो कुल मिला के आप देख रहे हो, अगर आप इनको प्रिंट करवाओगे, सिंपल आपने क्या किया, तीनों को प्रिंट कर रहा है, P Q R, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो क्या देखोगे आप, P Q और R में क्या है आपकी, सिंपल सब में 5 प्रिंट हो रहा है वो, ठीक है।
अब ये प्रिंट, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके नोट्स में, ठीक है, इसको आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं कि आपके पाइथन में क्या होता है, आपका जो जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, अलग मेमोरी लोकेशन पे हर एक नंबर हर एक डिफरेंट एड्रेस के साथ स्टोर होता है। क्लियर? जैसे आपका यहाँ पर देखिए आप, जैसे सपोज़ 5 है, 5 नाम का एक बॉक्स होगा आपकी मेमोरी लोकेशन में, ऐसे ही आपका 6 भी लोकेशन में होगा, 7 भी कहीं मेमोरी लोकेशन पे होगा, 8 भी, ऐसे करके आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे अलग अलग जगह मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। अभी सपोज़ ये मान लो आपका 208 नंबर मेमोरी लोकेशन पर है, ये 209 पर है, ये 210, 211, 212, ठीक है। तो हमारा कोड क्या था स्टार्टिंग में, p = हमने लिखा 5। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं मेमोरी लोकेशन पे ये जो 5 है, इसने यहाँ किसको रेफ़र कर दिया, p नाम के वेरिएबल को, यानी p इसको रेफ़र कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या थी हमारी, q = p, यानी q = p किया, तो p में क्या थी हमारी, p में हमारा 5 था, तो यानी ये किसको रेफ़र कर रहा है, 5 को। तो यहाँ पर ये फिर से ये जो q किसको रेफ़र करेगा, आपके 5 को, यानी ये वाला एड्रेस ही मिलेगा उसको सेम। तो जो p का एड्रेस था वही आपको q का मिलेगा। देन इसके बाद आपने एक कोड और लिखा, r = 5, r = 5 लिखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो r में 5, तो 5 ये r भी किसको पॉइंट करेगा, इसको, 5 वाले पॉइंट को, यानी सेम एड्रेस मिलेगा इसको, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, जो नॉट जस्ट ए कंटेनर, ये एक खाली कंटेनर की तरह वर्क नहीं करता, ये क्या करेगा, इसको ये मेमोरी रेफरेंस, यानी एक तरह से रेफरेंस उसको उसका एड्रेस दे देता है, यानी पॉइंट कर देता है उसका एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर अगर जब हम इनके एड्रेस को प्रिंट कर पाएंगे नॉर्मली, अभी देखिए इसमें कैसे, अगर मान लो मैं प्रिंट कर दूँ कि प्रिंट किया मैंने, और आईडी अब मैंने बता रखा आपको, आईडी किस लिए होता है आपका, उसके एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। तो अगर मैं p का आईडी प्रिंट करूं, ऐसे ही करके मैं q का आईडी प्रिंट करूं, ठीक है, q का आईडी प्रिंट करूं, फिर मैं करूं r का, देखिए मेरे पास हमेशा क्या आएगा, क्योंकि ये सारे एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसका भी 208 आएगा, इसका भी 208 आएगा, और इसका भी 208 आएगा, क्योंकि ये 5 को ही पॉइंट कर रहे हैं सारे के सारे। क्लियर? तो ये हमको ऐसे ही देंगे। इसको हम रन करके भी देखेंगे अभी, ताकि आपका क्लियर हो सके। तो भी लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, आपकी प्रोग्रामिंग पे। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट किया मैंने किसको, आईडी प्रिंट किया किसका हमने, p का। क्लियर? अब इसने प्रिंट का आईडी, इसको रन कर देते हैं। तो हमारा प्रिंट का आईडी क्या है, ये आया 177461780, ठीक है। तो यानी p का आईडी है, तो हमने ये 5 को ही रेफ़र कर रहा है। तो हम इसको दोबारा रन करके देखेंगे। तो देखिए अगर हम ये इन सब की आईडी निकालें तो इनकी आईडी बिल्कुल सेम मिलेगी, क्योंकि हम अभी तक इनको सेम ही रेफ़र कर रखा है हमने। जब तक हम इसको दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकते, जब तक इनमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं चली जाएगी, तब तक ये 5 को ही रेफ़र करेंगे। और 5 का एड्रेस क्या है आपका, ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो 5 का एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हैं कि 5 आपकी कहाँ पर स्टोर है। आईडी हमने लिखा, ब्रैकेट में आप लिख दोगे 5, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप रन करवाओगे, देखिए यहाँ पर इसको रन करवाया तो यहाँ का एड्रेस यानी 5 का एड्रेस भी इसके एड्रेस के सेम आ रहा है बिल्कुल। क्लियर? तो इस तरह से आपका प्रूव हो जाता है कि ये वाला इसको ही पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे ही करके अगर आप चाहो तो प्रिंट आपने करवाया, ऐसे ही क्यू का आईडी किसका, क्यू पी हमने करवा लिया था यहाँ पर। उसके बाद एक दोबारा प्रिंट आईडी, फिर आर, यानी देखिए अगर इनका सेम आ गया बिल्कुल, तो इसका मतलब ये सही पॉइंट कर रहा है। जो हमने यहाँ पे थ्योरी में पढ़ा है ना ये वाला, तो ये एग्जैक्ट काम कर रहा है, जब तक हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज ना कर दे। और वैल्यू चेंज करके भी हम देखेंगे अभी कि काम कैसे करेगा। अब इसको रन कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, दोनों का बिल्कुल एड्रेस सेम आया। यहीं पर अगर सपोज़ मैं चेंज कर दूँ कि p = मैं कर दूँ 6, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला
6 वैल्यू को पॉइंट करेगा, 6 में जो भी एड्रेस होगा आपका उसको पॉइंट करेगा। तो हम सबसे पहले हो सकता है इसको एक बार ट्राई कर देते हैं हम ID 6 की। पहले मैं देखता हूँ कि 6 का कहाँ पे स्टोर है। तो 6 को रन करते हैं यहाँ पर। 6 हमारा लास्ट में 3 डिजिट देख लेते हैं, वो इजी रहेगा। 856 लोकेशन पे हमारा 6 स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि P में किस को इनिशलाइज कर देते हैं दोबारा 6 को, यानी हमने P कहाँ रेफ़र करवा दिया 6 में, क्लियर। अब इसमें एंटर करके देखिए, अब दोबारा हम प्रिंट करें अगर तीनों की ID, देखिए तब देखिए डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, पहले 840 आ रही थी यहाँ पर, अब क्या आएगा यहाँ पर देखिए, अब 856 आना शुरू हो जाएगा P की ID, और P जिसको भी रेफ़र हो रहा है उसकी भी, ठीक है। वो भी आपको करके दिखाएंगे अभी। तो प्रिंट किया हमने ID, और ID में क्या, सबसे पहले P, ठीक है, फिर ऐसे ही प्रिंट, फिर ID, फिर Q कर दिया हमने, फिर प्रिंट किया ID R, क्लियर। तो इस तरह से इसको रन करके हम जब देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या किया इसने, P की ID देखी 856, क्योंकि ये 6 को रेफ़र हो रखा है। लेकिन Q में किस चीज़ की ID आई है, क्योंकि उसमें 5 ऑलरेडी था पहले से, उसमें वो 5 पे ही पॉइंट कर रहा था वहाँ पर Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में, लास्ट वाला भी R भी 5 को ही पॉइंट कर रहा है, क्लियर। तो खाली हमने P की चेंज की थी, तो P की खाली हमारी चेंज होके आ गई है। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे काम कर रहा था ये वाला। देखिए यहाँ पर क्या था, जब तक हमने यहाँ पर लिखा P = 6, तो क्या किया यहाँ पर, ये जो P है यहाँ के बदले ये क्रॉस होके P क्या करेगा, 6 को रेफ़र करना शुरू कर देगा। यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो जो उस पर इसका 6 का जो एड्रेस है वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको मान के चलें कि ये इनके एड्रेस हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर लास्ट में अगर हम ID P को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 209, क्लियर। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर। तो इस तरह से ये वर्क करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या क्या है ये वाला। देखिए वेरिएबल नेम आर जस्ट ए रेफरेंस। वेरिएबल नेम क्या होते हैं, खाली एक आपके रेफरेंस के लिए काम करते हैं। किसके लिए, वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए आपके। इसमें पाइथन में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में होता क्या क्या है, उसके थ्रू आप समझ जाओगे। वेरिएबल नेम डू नॉट स्टोर वैल्यू देमसेल्फ। वेरिएबल नेम अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता। सपोज आपने लिखा P = Q, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने लिखा यहाँ पर P = 5, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 5 इसके अंदर नहीं चला गया। ये क्या किया इसने, आपने P को पॉइंट कर दिया किसके, 5 नाम के, जो इसका मेमोरी लोकेशन पे 5 है ना वहाँ पर, यानी इस मेमोरी लोकेशन के साथ, यानी इस एड्रेस के साथ आपने बाउंड कर दिया उसको, यानी बांध दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेंगे आपके, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा ये मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया कि कैसे कैसे काम करते हैं, और इनकी ID और वो कैसे स्टोर करते हैं वो भी सारा मैंने आपको बताया। अब देखिए इसको ही एक प्रोग्राम के थ्रू और समझते हैं। सपोज पहले मैं आपको रिटर्न में समझा देता हूँ कि कैसे कैसे काम करेंगे। सपोज आपने लिख दिया P = 10, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया R = 7 और Q = ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, सपोज कहीं ना कहीं आपका ये 7 और 10 है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं हम आपके कि 5, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि इजी रह जाए समझने में। एक 5 ले लिया आपने, एक 6 होगा कहीं मेमोरी लोकेशन पे, ऐसे ही आपका 7, ऐसे ही आपका 8, 9, 10 और 11, ठीक है। और इनके एड्रेस भी अलग अलग होंगे। मैं खाली एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। सपोज इनका एड्रेस 208 है, 209 है, 210 है, 211 है और 212 है, 213,
ठीक है, यहाँ पर 214। अब देखिए वर्क कैसे कैसे करेंगे। आपने लिखा स्टार्टिंग में क्या था, वो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में P इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर इसको, तो अब क्या होगा, P इज इक्वल टू आपने 10 लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू आपने 10 लिखा तो क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू यहाँ पर, ये जो P किसको पॉइंट करेगा, P पॉइंट करेगा इस वाले एड्रेस को। यानी P में क्या होगा, अब P को अगर आप प्रिंट करोगे P की ID, तो प्रिंट क्या करेगा, वो आपका 213 एड्रेस को प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही R इक्वल टू आपने लिखा 7, तो R किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। यानी अब वो प्रीवियस वाली लोकेशन को छोड़ के इनको रेफर करना शुरू कर देगा। फिर आपने लिखा Q इक्वल टू R, अब R में क्या था आपका 7 वैल्यू, तो यानी ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। तो यानी Q भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको रन करके भी देख सकते हैं कैसे कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन की तरफ चलते हैं अपनी। देखिए यहाँ पर एक नया प्रोग्राम सा लिखते हैं, छोटा सा कोड है हमारा कि क्या होगा। स्टार्टिंग में सपोज हमने P इक्वल टू 10 लिखा, जो भी हमने लिखा है रिटर्न में आपको दिखाया, उसी को रन करके दिखा रहा हूँ। R इक्वल टू लिखा आपने 7, ठीक है। उसके बाद Q इक्वल टू लिखा आपने R, ठीक है। अब इनको आप प्रिंट करवाओगे तो देखिए क्या क्या वैल्यू प्रिंट होंगी, और इनकी ID प्रिंट करवाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इनकी ID प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट ID, पहले 10 की ID प्रिंट करवा देते हैं कि 10 कहाँ पे स्टोर है। फिर प्रिंट करवाएंगे ID किसकी, 7 की, कि 7 कहाँ स्टोर है, ठीक है। अब PQR की ID प्रिंट करवा देते हैं कि वो इसके सेम है या नहीं, हमें यहाँ से पता लग जाएगा। ID P प्रिंट ID Q PQ और यहाँ पर R की ID। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस ऐसा है, तो हम यहाँ कर देते हैं Q की ID नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए रन करने में हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या प्रिंट करवाया, 10 की ID। 10 की ID क्या थी हमारी, 920, ठीक है। अब 920 P की ID भी थी, तो P हमने थर्ड नंबर पे प्रिंट करवाया, तो ये वाली ID इसके साथ देखिए थर्ड वाले के साथ मैच हो रही है, तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब क्लियर। तो इसी तरह से आपने फिर 7 की ID प्रिंट करवाई, तो 972 यानी 872 ये ID आ रही है आपकी। फिर आपने Q में R को रेफर कर दिया, तो यहाँ पर इनकी ID, इसलिए लास्ट वाले जो हमारे R और Q हैं दोनों की ID देखिए सेम 872, ठीक है। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है इसका मतलब। तो इस तरह से ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था आपको, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं आपके, देखिए एक नोट करने वाली बात और क्या है, मेमोरी एड्रेस डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, कि वो किस तरह से काम करता है। और आपके पाइथन में क्या होता है, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। आपके पाइथन में क्या होता है, सब चीज़ क्या होती है आपकी एक ऑब्जेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, एनी लिटरल, किसी भी तरह का लिटरल वैल्यू, स्ट्रिंग, नंबर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल या जो भी कुछ हो उसमें। दिस इज बिकॉज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट क्रिएट एंड ट्रीट एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, आपके पाइथन में सब कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। यानी आपके इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, सारे क्या हैं आपके ऑब्जेक्ट होते हैं आपके। आप ID फंक्शन, यानी जो मैंने अभी यूज़ किया है, ID फंक्शन से आप यूज़ करके बता सकते हो कि किस तरह में और कहाँ पे वो असाइन हो रखे हैं। यानी ID फंक्शन व्हेन यू यूज़ ऑन एनी डेटा और वेरिएबल, जब भी आप कोई वैल्यू और या वेरिएबल यूज़ करते हो, इट रिटर्न ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करता है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी रिटर्न करता है। जैसे हमारी यहाँ पर ये यूनिक आइडेंटिटी है इसकी, यानी मेमोरी लोकेशन इसकी यूनिक आइडेंटिटी है कि कहाँ पे ये असाइन हो रखा है, वो रिटर्न करेगा जो जहाँ पे। और यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है, वो उसका असाइंड मेमोरी एड्रेस होता है। क्लियर। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमें क्लियर दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट वेरिएबल आर स्टोर्ड एज रेफरेंस टू इट्स वैल्यू ऑब्जेक्ट। यानी वो उसके जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ये जो P है जो हमने वेरिएबल लिया है यहाँ पर, ये भी क्या है, एक तरह के ऑब्जेक्ट है, यानी इनका रेफरेंस स्टोर कर रहा है। तो P किसका रेफरेंस स्टोर कर रहा है, जो 10 जहाँ पे स्टोर है ना, यानी अभी 10 की वैल्यू क्या थी हमारा, तो इसके यहाँ पे स्टोर हो रखा है। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया
कि हमने P क्या है आपका, P स्टोर करेगा खाली इसके, यानी उसके P में करेगा 213 के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। अब 213 पे जाएगा, वो क्या है वहाँ पे 10 स्टोर है वहाँ पर। ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू, जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे, सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ यहाँ पर लास्ट में इसके बाद कोड लिख दूँ P = 5, तो क्या होगा यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ना हो के P किसको रेफर करने लग जाएगा, 5 को। तो यानी कि क्या करेगा, 208 नंबर पे लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको रेफर करेगा। क्लियर? इसी वजह से हम इनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये आपके लोकेशन पे जाएगा और उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जब भी आप बोलोगे प्रिंट P लिखा, तो ये क्या करेगा, आपके ये P पर जाएगा। P में जो भी एड्रेस स्टोर होगा, यानी P में 208 एड्रेस स्टोर है, तो 208 एड्रेस पे जाएगा और जो वैल्यू रहेगी उसको, जो ये वैल्यू 5 है इसको उठाएगा और यहाँ पे आपके आउटपुट में प्रिंट कर देगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो ये मैंने आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाया कि आपके मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल वर्क कैसे करते हैं आपके। क्लियर? तो जब भी आपका वेरिएबल चेंज होगा, वेरिएबल रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंज, तो उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। जब भी आपका वेरिएबल रेफरेंस चेंज होगा तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल आर नॉट लाइक स्टोरेज कंटेनर। वेरिएबल क्या है, आपके स्टोरेज कंटेनर की तरह नहीं है कि उसमें आपने R = 7 लिखा, P = 10 लिखा, तो वो कि P के स्टोरेज लोकेशन बन जाएगा और उसमें वैल्यू डल जाएगी आपकी विद फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस। यानी कोई उसका फिक्स नहीं है मेमोरी एड्रेस कि आपने P = वो कभी भी चेंज भी हो सकता है। इसीलिए इसको आप तो ये क्या है आपके इम्यूटेबल वाले। क्लियर? अब बात करते हैं हम म्यूटेबल टाइप्स की। म्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, आर दोज वैल्यू दैट कैन बी चेंज इन ए प्लेस, यानी जो वैल्यू आपकी चेंज हो जाए। चेंज कैसे कैसे हो सकती है आपकी वैल्यू, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, इनमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। क्लियर? जैसे आपने एक सेट बनाया, सेट में आपने वैल्यू ले ली 2, 4, 6, अब इनकी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं टाइप करके लिख के दिखा देता हूँ कि होता क्या है। म्यूटेबल टाइप, यानी म्यूटेबल टाइप क्या होता है, जो आपके दोज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, यानी जिनकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सपोज आपने एक सेट बनाया, सपोज आपने C नाम का, एक C1 नाम का एक सेट बना दिया। ठीक है? सेट कैसे बनता है, आपके कर्ली ब्रेसेस में होती है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? और सेट की क्या क्वालिटी है, सेट में आप डबल नहीं ले सकते। अगर आप मान लो सपोज ऐसे कर दोगे आप, ठीक है, 4 कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे आप, ये डबल एंट्री कर दिया आपने 5, 5 की, और ये 4 और ये वाला 4। ठीक है? इनकी डबल एंट्री कर दी, तो इनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, यानी इनकी यूनिक वैल्यू को लेगा वो। तो अगर इनको आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट किया आपने C1, तो वो प्रिंट क्या करेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है? ऐसे प्रिंट करेगा, एज इट इज़ ऐसे प्रिंट नहीं करेगा। तो ये इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है? ये इंडिविजुअल यानी यूनिक वैल्यू को ही लेगा, यूनिक वैल्यू को लेगा यहाँ पर। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हो इसमें कोई चेंज करना, ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है, सपोज आप यहाँ का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, तो एक चीज़ समझने की और ज़रूरत है आपको। पाइथन में अगर आप कुछ भी स्टोर करते हो लिस्ट की फॉर्म में या एरे की फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज आपने एक ये बनाया C1, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्टोर होता है आपका, C1 नाम का एक मेमोरी में बॉक्स बन जाता है आपका इस तरह का। ठीक है? अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आपकी स्टोर रहती हैं और हर एक वैल्यू का एक असाइनमेंट ऑर्डर भी रहता है कि किस तरह से वो असाइन होती है। तो सपोज़ यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6। ठीक है? और इनमें क्या स्टोर होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी C की 0 लोकेशन पे ये वाला स्टोर है, C की 1 लोकेशन पे ये है, C की 2 लोकेशन पे, C की 3 लोकेशन पे 4, 4 लोकेशन पे 5, 5 लोकेशन पे 6। ठीक है? तो इस तरह से ये स्टोर होते हैं। अगर आपको कुछ भी इनमें से प्रिंट करवाना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि आपने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट ऑन आपका
C1, ये आपके कौन से स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इसमें आप सपोज 0 लिख दोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा आपका 1, क्योंकि 0th लोकेशन पे क्या है 1। ऐसे ही आप अगर प्रिंट करके इनमें से किसी भी लोकेशन को प्रिंट करना चाहो, सपोज C1 आपने लिखा, ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो इसमें आप 4 लिखोगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा आपका 5, ठीक है, क्योंकि 4 लोकेशन पे ये है, ठीक है। और इसी तरह से ये रिवर्स में भी होता है आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यानी इसको बोलते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फॉरवर्डिंग, इस वाले को बोलते हैं बैकवर्डिंग, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। म्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, और दोज वैल्यू कैन बी चेंज इन प्लेस, जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है। तो इसमें म्यूटेबल में क्या होते हैं आपके, जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, सेट्स हो गए, ठीक है, इनकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या है ये वाला, म्यूटेबल टाइप्स। यहाँ पर देखिए, अगर आप इनमें क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, जैसे लिस्ट हो गई आपकी, डिक्शनरी हो गई, सेट हो गए, तो यानी लिस्ट, डिक्शनरी और सेट हो गए, ठीक है। तो ये होती हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इस तरह के। तो यहाँ पे सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया, हमने C1 नाम से एग्जांपल लिया, एक सेकंड, C1 इक्वल टू, हमने वैल्यू डलवा ली इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, वैल्यू 5 डलवा दी यहाँ पर। अब ये एक लिस्ट बन गई हमारी, ठीक है। अब देखिए आपका मेमोरी में ये रिप्रेजेंट कैसे होता है वो भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं आपको, 1, 2, 3 और ऐसे करके, कि ये कहाँ पे स्टोर होते हैं आपके 0th सबसे, यानी C1 की 0th पे क्या है आपका 1 है, और ये कहाँ पर है इस पर, फिर ये 3, ये 4। तो अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कि अगर आपको, आपने लिखा C1 की 0 पे क्या होगा आपका 1 रहेगा, C1 की 1 पर क्या होगा आपका 2, और C1 की 2 पर, यानी ये लोकेशन के नाम है, यानी 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3, 4, और इनमें आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका अप टू रहेगा कहाँ तक, C1 की 4 तक, ठीक है। लास्ट में क्या होगा 5, क्लियर। अब इनको आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, सपोज आपने लिख दिया C1 की 3rd में आपने चेंज करना है, ये 4 पे आपकी 4 पे आप चाहते हो कि 50 लिखा है, ठीक है। तो आप जैसे ये कोड लिखोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे अपने इसको, आपने प्रिंट किया किसको, C1 को, तो आपका क्या प्रिंट हो गया आएगा, आपका प्रिंट हो गया आएगा 1, 2, 3 और 50, फिर 5, क्लियर। इस तरह से आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपके जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, इनकी जो लोकेशन है वो कैसे कैसे आपकी स्टोर होती है, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए सपोज आपने एक लिया लिस्ट C1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या चाह रहे हो, इनको आप सिंपल ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे प्रिंट किया हमने C1 की 0 को प्रिंट किया हमने, रन किया इसको। देखिए 0 का मतलब ये यहाँ पर ये पहली वाली लोकेशन है, ये 0th लोकेशन पे है, 2 वाली है 1 लोकेशन पे, फिर ये 3 वाली 2 लोकेशन पे, ऐसे करके सीरीज़ में होती है ये वाली कंजिक्यूटिव टाइप से, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं इसमें कुछ चेंज करना, सपोज़ हम चाहते हैं 4 में कुछ वैल्यू चेंज करना है, तो 4th हमारा कौन सी लोकेशन पे है, 3rd पे, 0, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पर C1 की 3rd पर क्या कर दिया हमने डाल दिया 14, 9, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को, प्रिंट किया हमने इसको C1, ओके, हमने डायरेक्ट ऐसे ही करना है C1। अब इसको रन कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारा चेंज आ गया 1 2 3 फिर 49 फिर 5, ठीक। तो ये क्या हो गए हमारे इम्यूटेबल, यानी क्या हो गए हमारे, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ कमेंट डाल देते हैं, म्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल टाइप्स, यानी म्यूटेबल जो चेंज हो जाए। तो इस तरह की वैल्यू में आपने देखा कि चेंज हो गए कि मेमोरी एड्रेस आपका स्टिल द सेम आफ्टर मॉडिफिकेशन। अब इसमें आप इनके मेमोरी एड्रेस भी चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे चेक, कि प्रिंट करेंगे हम आईडी किसकी, C1 की आईडी हम जैसे ही रन करेंगे, देखिए इसने यहाँ पे इसकी आईडी बता दी, ठीक है। ऐसे ही हम सिंगल की भी चेक कर सकते हैं, जो इनके वेरिएबल्स हैं इनकी भी आईडी हम चेक कर सकते हैं। क्या आईडी होगी वो, आईडी C1। सपोज़ मैं सेकंड लोकेशन की आईडी देखना चाहता हूँ, वो क्या होती है, क्या होगी, देखिए इसके अंदर की एंट्री इसने बताई कि इसके अंदर ये वाला है। अब देखिए इसके एड्रेस में भी चेंज है, यहाँ के एड्रेस के साइज़ में और यहाँ के एड्रेस के साइज़ में भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप इनकी अंदर की एड्रेस की लोकेशन को भी चेक कर सकते हो कि यहाँ के इसके एड्रेस पे जाके इसको पॉइंट कर रहा है ये वाला। क्लियर।